सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से हमें मिलाने के लिए। हम लोग निरंतर गंभीर बातों को कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का सिद्ध वचन हमें जो सिखाता है हमें उसे सीखना है। परमेश्वर का एक ही रास्ता है वचन, बाकी सब रास्ते अपनी मनमर्जी के हैं। बहनों, हमारे भाइयों, हमारे दोस्तों, हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं उन गंभीर बातों को करने के लिए। जब हम ये जिक्र करते हैं बार बार, यीशु स्वर्ग में गए, यीशु का पुनरुत्थान हुआ, आमीन, मृत्यु से जय पाई उन्होंने। और परमेश्वर ने दिया क्यों था अपने पुत्र को, जिसके विषय में लिखा है यशाया 58 अध्याय में, उसने अपने पुत्र को कुचल दिया क्रूस पर, आमीन। किस लिए? ताकि हम सबको उस शैतान के उसके हाथों से छुड़ाए, जब हम उसके हाथों में पड़ गए थे पाप और बुराई के द्वारा। देखिए, अनंत जब न्याय होगा तो मानव जाति को आग में डाला जाएगा। हर एक व्यक्ति आग के द्वारा नमकीन किया जाएगा, हर एक व्यक्ति आग में डाला जाएगा और नरक का कीड़ा मरता नहीं है। स्तुति हो। इस बात की गंभीरता को आप समझ पा रहे हैं, लेकिन शायद आज मानव जाति इस गंभीरता को नहीं समझ पा रही है। सारे लोग किस तरफ जा रहे हैं? आग की ओर जा रहे हैं। आइए हम गौर करते हैं। जब हम बार बार ध्यान करते हैं यीशु के पुनरुत्थान के विषय में, तो वो हमें स्वर्ग ले जाना चाहते हैं, आमीन। उसने कहा मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं और मैं चाहता हूँ जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी मेरे साथ रहो। अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर, महिमा हो उसकी। उसने क्या बोला? उसने बोला जाते हुए, उसने बोला जाओ और जाकर सुसमाचार को प्रचार करो और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में लोगों को बपतिस्मा दो और मेरी आज्ञाएं माननी उन्हें सिखाओ। स्तुति हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। लिखा है 28 मती उसके 19 और 20 वचन में, जाओ और जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में लोगों को बपतिस्मा दो और उन्हें मेरी आज्ञाएं माननी सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। आज्ञाएं मानना सबसे बड़ी बात। और आज्ञाओं के विषय में क्या यीशु ने बोला? आज्ञा शिक्षा मानना। उसके विषय में क्या बोला? शास्त्रियों और फारसियों के खमीर से चौकस रहो। खमीर क्या है? खमीर थी शिक्षाएं। स्तुति हो। जो मनुष्य की बड़ी चतुराई से मिला दी गई, गॉड्स प्योरेस्ट वर्ड में मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाया जाता है। हम ध्यान करेंगे परमेश्वर ने वो मिनिस्ट्रीज, जब यीशु ने कहा जाओ और जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, तो उन्हें सेवकाई बख्शी, अपनी सेवकाई बख्शी। और उस सेवकाई के दौरान क्या बोला यीशु ने उस सेवकाई को नियुक्त करते हुए बताया। देखिए वचन क्या बताता है, उसके विषय में लिखा है 4 अध्याय उसका 11वां वचन इफिसियों में। क्या लिखा है? उसने कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले, कुछ को शिक्षक नियुक्त करके, कुछ को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। मिनिस्ट्रीज को गॉड ने अपॉइंट क्यों किया था? मिनिस्ट्रीज को अपॉइंट करने का कारण क्या था? देखिए फिर से देखेंगे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और कुछ को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। ये मिनिस्ट्रीज क्यों अपॉइंट करी गॉड ने? ये शिक्षा देने वाली मिनिस्ट्रीज क्यों अपॉइंट करी गॉड ने? ताकि जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हमारे बहनों, हमारे भाइयों, ये मिनिस्ट्रीज को देने का रीज़न था गॉड का, ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, यानी एक फॉल्टलेस जीवन जिए। सिद्धता का सफ़र कैसे? देखिए यीशु ने हमें किससे छुड़ाया? किस चीज़ की कीमत चुकाई? पाप की कीमत चुकाई और हमें नया जीवन दिया, है ना। ये जीवन पुराने के जीवन जैसा नहीं है। और वो मिनिस्ट्रीज नया जीवन जीना सिखाती थी, नया जीवन जो सिद्धता का जीवन था, जिसके विषय में हमने पढ़ा, ताकि पवित्र लोग, मन फिराए हुए पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि तुम, आगे 13वें वचन में लिखा है 4 का 11, 12 और 13 में इस बात को, इस रीजन को क्लियर किया गया कि परमेश्वर ने वो सेवकाइयाँ अपॉइंट क्यों की थी। आमीन। देखिए लिखा क्या है,
जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह की पूरी डील में ना बढ़ जाएं। मसीह की पूरी डील में बढ़ने का मतलब क्या है? मसीह के पूरे डील में बढ़ने का मतलब है यीशु के रूप में तब्दील होना। यीशु के रूप में, जिसके विषय में प्रेरित हमें बोलते हैं। मैं अपनी सेवकाई के विषय में क्या बोला पौलुस ने? उन्होंने बोला, मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ा लेता हूं ताकि तुम में मसीह का सा रूप हो जाए, मसीह का रूप हो जाए उन लोगों के अंदर। मसीह का रूप कैसे? मसीह की आदतें, मसीह का स्वभाव, मसीह का चरित्र। क्या अपने आप को जांचो और परखो कि वो मसीह तुम में है कि नहीं तो तुम जांच में निकम्मे ठहरे। देखिए, एक बात को ध्यान करिए, थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीरा कर देता है, ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है। पाप कैंसर की तरह से है ना। देखिए, जो मेन यीशु, जो सबसे पहला प्रचार है वो क्या है? मन फिराओ, यानी तौबा करो, पाप मुक्त जीवन जीने के लिए। स्तुति हो। तो पाप कैंसर की तरह, सपोज करिए एक व्यक्ति को कैंसर है और उस व्यक्ति का कैंसर हील हो गया, सिर्फ अब 80% कैंसर हील हो गया है, 20% कैंसर बचा हुआ है, यानी थोड़ा सा खमीर है ना। ये जो 20% कैंसर रह गया है, क्या वो व्यक्ति सेटिस्फाइड हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो 80% वो हील हुआ है, अगर 20% उसके अंदर रहेगा तो दोबारा से वो उसी कंडीशन में पहुंच जाएगा। इसीलिए बोला गया, थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीरा कर देगा, अपने अंदर से खमीर को निकालना। देखिए, इस बात पर ध्यान करिए, क्या बोला यीशु ने? ये सिद्धता की वो जो मिनिस्ट्री सिखाती थी, जो यीशु ने खुद सिखाया। क्या बोला उन्होंने बोला, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो निकाल कर फेंक दे, दाहिना तुझे कान ठोकर खिलाए, दाहिनी तुझे जीभ ठोकर खिलाए तो निकाल कर फेंक दे, दाहिना पाँव तुझे ठोकर खिलाए, कि इनके रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाएगा और इन्हें काट कर फेंक दे। काट कर फेंकने का मतलब क्या है? कौन से अंग काट कर फेंकने हैं? जो अंग हमें नरक में लेकर जाएंगे। हमारे बहनों, हमारे भाइयों, हमारे दोस्तों, वो आदतें, वो स्वभाव, जीव को बुरी बातें बोलने का। देखिए, इस बात पर हम गंभीरता से थोड़ा सा ध्यान करेंगे। क्या लिखा है? यीशु ने पवित्र शास्त्र क्यों दिया? हमने देखा मिनिस्ट्रीज को इस रीजन की वजह से गॉड ने अपॉइंट किया था, ताकि हम लोग सिद्धता के जीवन की ओर प्रयासरत रहें। अब पवित्र शास्त्र क्यों दिया गया है ना? पवित्र शास्त्र क्यों दिया गया? हम देखेंगे, लिखा है 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 16वां वचन। हम लोग देखेंगे, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि पवित्र जन सिद्ध बने, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। पवित्र शास्त्र क्यों दिया परमेश्वर ने? आप पढ़िए 2 तीमुथियुस उसमें तीसरे अध्याय के 16 और 17 वचन में इस बात को क्लियर किया गया, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, ताकि वो परमेश्वर का पवित्र जन सिद्ध बने, यानी फॉल्टलेस जीवन जीने के लिए। देखिए, इस बात पर हम विश्वास करते हैं कि आप निरंतर इस गंभीरता को समझ पा रहे हैं। क्राइस्ट लाइक जीवन जीने के लिए, है ना, यीशु के जैसा जीवन जीने के लिए क्या लिखा है? लिखा है यीशु के विषय में, उसने दुख उठाकर आज्ञा पालन करनी सीखी। इब्रानियों में साफ साफ लिखा है ना। और क्या बोलते हैं प्रभु के दास? मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ, यानी एज इट इज़ वॉक करने के लिए। हमारे बहनों, हमारे भाइयों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है परमेश्वर की ओर से। उसने स्वर्ग की शिक्षाएं हमें इस धरती पर मानने के लिए दी गई। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो चाहता है हम स्वर्ग की पवित्र बातों को मानें और उस राज्य में प्रवेश करें। परमेश्वर हमें सचमुच महान आशीष देना चाहता है और उस आग से बचाना चाहता है। बहनों, हमारे भाइयों, हमारे दोस्तों, उस आग की ओर नहीं जाना है। याद रखिए, इस बात के लिए निरंतर प्रार्थना सहित प्रयासरत रहिए, यीशु जैसा जीवन जीने के लिए।
क्योंकि वो सेवकाइयाँ सिद्ध जीवन जीना सिखा रही थी, इसीलिए वो अपॉइंट की गई थी। और दूसरी बात याद रखिए, पवित्र शास्त्र को देने का रीज़न भी वही था जो सेवकाइयाँ नियुक्त करने का रीज़न था, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। जब चोरी करने वाला चोरी नहीं करता, जब झूठ बोलने वाले लोग झूठ नहीं बोलते, जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये तमाम शारीरिक कामों से लोग बरी होते हैं। ये पर्पस था उन बातों का। हमें धार्मिक नहीं, धार्मिक और आत्मिक में फ़र्क है। वो इनर चेंजेस चाहिए ही चाहिए परमेश्वर की महिमा के लिए। आशा करते हैं उस पुनरुत्थान में सचमुच में आप में से बहुत सारे लोग प्रवेश करेंगे, उस आग से बचेंगे। महिमा हो परमेश्वर की। फिर से मिलेंगे। आमीन।